झूठ का अंजाम। एक बीवी की कहानी। कराची के एक मुतवस्सित तबके के इलाके में समेरा और नौमान का घराना रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे। एक प्यारा सा बच्चा अहमद उनकी ज़िंदगी की रौनक था। समेरा एक घरेलू खातून थी और हर वक्त अपने शौहर और बच्चे की खिदमत में लगी रहती। वो नमाज पढ़ती, कुरान की तलावत करती और शौहर के लिए अच्छा खाना बनाती। नौमान एक दफ्तर में काम करता था। इब्तदा में वो बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में तब्दीली आना शुरू हुई। कभी बुला वजह गुस्सा, कभी देर से घर आना और कभी मोबाइल फ़ोन छिपा कर रखना। समीरा उन बातों को नज़रअंदाज करती रही, यहाँ तक कि एक दिन उसने नौमान के फ़ोन में एक गैर औरत के मैसेज देख लिए। उसकी दुनिया अंधेर हो गई। उसने नौमान से पूछा, ये सब क्या है? नौमान ने फ़ौरन कहा, ये तो मेरे ऑफिस की कोलीग है, तुम बुला वजह शक कर रही हो। समीरा खामोश हो गई, मगर दिल में दर्द था। दिन गुजरने लगे और नौमान का रवैया मज़ीद ख़राब होता गया। समीरा ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार झूठ मिलता, झूठी कस्में और बहाने। एक रात समेरा ने सजदे में गिरते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा शौहर झूठ बोल रहा है तो उसका असल चेहरा मुझे दिखा दे। चंद दिन बाद नौमान ने गलती से अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया। समेरा ने उसके मैसेजेस पढ़ लिए। वो औरत सिर्फ कोलेग नहीं थी, बल्कि नौमान उससे झूठ बोलकर ताल्लुकात बढ़ा रहा था। वो औरत भी शादीशुदा थी, मगर दोनों दुनिया से छपकर गुनाह में मुब्तला हो चुके थे। समेरा ने कुरान मजीद खोला और उसकी नज़र सूरह नूर आयत अनीस पर पड़ी। जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सूरह नूर 19। समेरा ने फैसला किया कि वो उस बार खामोश नहीं रहेगी। उसने अपने शौहर से साफ बात की और कहा, मैं तुम्हारे झूठ से थक चुकी हूँ। या तो सच बोलो या फिर मुझे अख्तियार दो कि मैं अल्लाह के कानून के मुताबिक फ़ैसला लूँ। नौमान पहले झटला गया, लेकिन समेरा ने सबूत दिखाए। अब वो खामोश हो गया। शर्मिंदगी उसके चेहरे से अय्यां थी। वो सजदे में गया, रो रो कर तौबा करने लगा। या अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, मैंने झूठ बोलकर अपने घर को जहन्नम बनाया, मुझे माफ़ कर दे। इसी रात उसे एक ख्वाब आया जिसमें वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है और एक आवाज़ आ रही है, झूठे पर अल्लाह की लानत है। सुबह नौमान बहुत बदला हुआ था। इसने समेरा से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसने अपने ताल्लुकात ख़त्म किए और अपनी बीवी और बच्चे की तरफ वापस आया। समेरा ने उसे मुआफ़ तो कर दिया, मगर कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह की खातिर मुआफ़ किया है, लेकिन भरोसा दोबारा बनाना तुम्हारे अमल से होगा, अल्फाज से नहीं। कहा कि वो अब सिर्फ अपनी बीवी के साथ वफादार रहेगा। इसने 5 वक्त नमाज शुरू की और कुरान पाक की तलावत भी। समेरा के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन उसके दिल में एक सबक हमेशा के लिए बैठ गया। झूठ वक्ती फ़ायदा देता है, लेकिन अंजाम हमेशा ज़िल्लत और रसवाई का होता है। हदीस नबवी, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। सही बुखारी। नतीजा, बीवी अगर नेक हो तो पूरे घर को संवार सकती है। शौहर अगर झूठ बोले तो इज्जत बर्बाद हो जाती है। झूठ वक्ती बचाव देता है, लेकिन अंजाम तबाही है। तौबा हर गुनाह का इलाज है, बशर्ते अखलास। अल्लाह हर मजलूम की फरियाद सुनता है। झूठ का अंजाम। एक बीवी की कहानी। कराची के एक मुतवस्सित तबके के इलाके में समेरा और नौमान का घराना रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे। एक प्यारा सा बच्चा अहमद उनकी ज़िंदगी की रौनक था। समेरा एक घरेलू खातून थी और हर वक्त अपने शौहर और बच्चे की खिदमत में लगी रहती। वो नमाज पढ़ती, कुरान की तलावत करती और शौहर के लिए अच्छा खाना बनाती। नौमान एक दफ्तर में काम करता था। इब्तदा में वो बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में तब्दीली आना शुरू हुई। कभी बुला वजह गुस्सा, कभी देर से घर आना और कभी मोबाइल फ़ोन छिपा कर रखना। समेरा उन बातों को नज़रअंदाज करती रही, यहाँ तक कि एक दिन उसने नौमान के फ़ोन में एक गैर औरत के मैसेज देख लिए। उसकी दुनिया अंधेर हो गई। उसने नौमान से पूछा, ये सब क्या है? नौमान ने फ़ौरन कहा, ये तो मेरे ऑफिस की कोलीग है, तुम बुला वजह शक कर रही हो। समेरा खामोश हो गई, मगर दिल में दर्द था। दिन गुजरने लगे और नौमान का रवैया मज़ीद ख़राब होता गया। समेरा ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार झूठ मिलता, झूठी कस्में और बहाने। एक रात समेरा ने सजदे में गिरते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा शौहर झूठ बोल रहा है तो उसका असल चेहरा मुझे दिखा दे। चंद दिन बाद नौमान ने गलती से अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया। समेरा ने उसके मैसेजेस पढ़ लिए। वो औरत सिर्फ कोलेग नहीं थी, बल्कि नौमान उससे झूठ बोलकर ताल्लुकात बढ़ा रहा था। वो औरत भी शादीशुदा थी, मगर दोनों दुनिया से छपकर गुनाह में मुब्तला हो चुके थे। समेरा ने कुरान मजीद खोला और उसकी नज़र सूरह नूर आयत अनीस पर पड़ी। जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सूरह नूर 19। समेरा ने फैसला किया कि वो उस बार खामोश नहीं रहेगी। उसने अपने शौहर से साफ बात की और कहा, मैं तुम्हारे झूठ से थक चुकी हूँ। या तो सच बोलो या फिर मुझे अख्तियार दो कि मैं अल्लाह के कानून के मुताबिक फ़ैसला लूँ। नौमान पहले झटला गया, लेकिन समेरा ने सबूत दिखाए। अब वो खामोश हो गया। शर्मिंदगी उसके चेहरे से अय्यां थी। वो सजदे में गया, रो रो कर तौबा करने लगा। या अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, मैंने झूठ बोलकर अपने घर को जहन्नम बनाया, मुझे माफ़ कर दे। इसी रात उसे एक ख्वाब आया जिसमें वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है और एक आवाज़ आ रही है,
جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ صبح نعمان بہت بدلا ہوا تھا۔ اس نے سمیرہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے اپنے تعلقات ختم کیے اور اپنی بیوی اور بچے کی طرف واپس آیا۔ سمیرہ نے اسے معاف تو کر دیا مگر کہا، میں نے تمہیں اللہ کی خاطر معاف کیا ہے، لیکن بھروسہ دوبارہ بنانا تمہارے عمل سے ہوگا، الفاظ سے نہیں۔ کہا کہ وہ اب صرف اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے گا۔ اس نے 5 وقت نماز شروع کی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی۔ سمیرہ کے چہرے پر سکون آ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک سبق ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے لیکن انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ صحیح بخاری۔ نتیجہ، بیوی اگر نیک ہو تو پورے گھر کو سنوار سکتی ہے، شوہر اگر جھوٹ بولے تو عزت برباد ہو جاتی ہے۔ جھوٹ وقتی بچاؤ دیتا ہے لیکن انجام تباہی ہے۔ توبہ ہر گناہ کا علاج ہے بشرط اخلاص، اللہ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے۔